नमस्कार। ज्ञान बिंदु का जो वीकली टेस्ट यानी करेंट का जो चलता है उसका हम लोग सेट नंबर आज 14 करने वाले हैं, सेट नंबर 14 करने वाले हैं। ये सेट हुआ था आपको 26/10/2024 को किया गया था, सेट नंबर 14। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कितना प्लस है और कितना गलती हुआ। चलते हैं सेट नंबर फर्स्ट में, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट देखते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो एक का आपको जगह एक नंबर हांगकांग रहा है, याद रखिएगा कौन, हांगकांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 कर आपको कि चर्चा में रहा 1992 में स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग, याद रखिएगा महिला आयोग का स्थापना कब किया गया, 1992 में किया गया। उसकी 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो याद रखिएगा विजया किशोर रहारकर ने बना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर रहारकर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन 3 कर आपको खबरों में रही न्याय की मूर्ति जस्टिसिया जो रोम साम्राज्य से लिया गया प्रतीक था, उसमें बदलाव लाया गया है। इसमें आँख से पट्टी हटा दिया गया है और तलवार की जगह हाथ में संविधान दिया गया है, संविधान का बुक दिया गया है। इसे किस मुख्य न्यायाधीश ने प्रस्तुत किया है, तो याद रखिएगा CJI DY चंद्रचूड़ ने। अभी जो इनका रिटायरमेंट हो गया, अभी जो हम लोग का चीफ जस्टिस इंडिया है वो कौन सा है, संजीव खन्ना है। तो याद रखिएगा पहले क्या था, आँख पे पट्टी था और हाथ में तलवार था। अब क्या हो गया, आँख का पट्टी हटा दिया गया है और क्या दिया, हाथ में संविधान का बुक दे दिया गया। तो 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। 4 का हाल ही में भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र किसे बनाया गया है, जहां लगभग 446 प्रजातियों की तितली निवास करती है। तो आपको हो जाएगा 4 का 2 नंबर, काजीरंगा असम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 कि बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए जिन्होंने कर्तव्य के लिए अपनी जान तक न्यौछावर की है, इसके लिए कब पुलिस स्मृति दिवस मनाएगा, तो कब मनाएगा, तो 5 का आपको 1 नंबर 21 अक्टूबर को मनाएगा पुलिस स्मृति दिवस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 कि किसने हाल ही में किस राज्य ने दलित उप कोटा अर्थात कोटा में कोटा क्रीमी लेयर लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, कौन। 6 का आपको 1 नंबर हरियाणा आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि चर्चा में रहा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा 7 का 1 नंबर कजान रूस में किया गया है, 7 का 1 नंबर। 8 में आते हैं क्वेश्चन नंबर लो। 8 का चर्चा में रहा 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीता है, ये कौन था, अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता सबसे ज़्यादा मेडल कौन जीता है, तो 8 का 1 नंबर छत्तीसगढ़ जीता है सबसे ज़्यादा मेडल। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 गोवा में आयोजित 20 से 28 नवंबर होने वाले 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश बनाया गया, तो आपको याद रखिए 9 का आपको जाएगा 3 नंबर ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया फोकस देश। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 का हाल ही में जारी ट्रेवलर ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 के लिए के लिए भारतीय पर्यटक के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य कौन बनाया गया, तो आपको जाएगा 10 का 1 नंबर मेघालय शिलोंग भारत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 खबरों में रहा कौन सा राज्य मदरसों में अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा को पढ़ाना मंजूर कर दिया गया है, तो आपको याद रखिएगा 11 का 1 नंबर उत्तराखंड में संस्कृत पढ़ाया जाएगा मदरसों में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 चर्चा में रहा किस राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को एशिया HRD लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, तो तमिलनाडु हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। 12 का 4 नंबर। 13 में आते हैं। 13 क्वेश्चन हाल ही में किन्हें कर्मचारी चयन आयोग SSC
का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखिएगा 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर एस गोपाल कृष्ण को बनाया गया है एसएससी का नया अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का कि चर्चा में रहे मैसूर के किस महस कलाकार को कालिदास सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा 14 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। रघुपति भट्ट को दिया गया है कालिदास सम्मान पुरस्कार 2024। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 का हाल ही में एक ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड थीम के साथ किस देश को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया था है तो 24 अक्टूबर को मनाया था। आपको रखिएगा 15 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में कह रहा है कि चर्चा में रहा चक्रवात दाना जो टकराया था वो किसको हिट किया था तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हिट किया था दाना उड़ी। 16 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 16 का 4 नंबर दाना का किस देश ने नामकरण किया था। याद रखिएगा दाना का नाम दिया था कतर ने। ठीक है 16 का 4। 17 में आते हैं। 17 कह रहा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में भारत और किस देश के वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा आपको 17 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सिंगापुर को हो जाएगा। 18 में क्वेश्चन में आते हैं। चर्चा में रहे नायब सिंह सैनी किस राज्य के पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरियाणा का बनाया गया। 18 का 3 नंबर। 19 में क्वेश्चन में आते हैं। 19 कह रहा कि खबरों में फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया कौन तो निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024। 25 में आते हैं। 25 का हाल ही में सिखों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल करतारपुर कॉरिडोर जो 4.1 किलोमीटर है समझौता को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था। याद रखिएगा 2029 तक इसको बढ़ा दिया गया है। 20 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं लोग। 21 का कि चर्चा में रहा भारत का चौथा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN 34 कहाँ लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा 21 का 3 नंबर विशाखापट्टनम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 का रहा कि हाल ही में ऑस्कर तूफान का नाम है तबाही मचा। ये कहाँ तबाही मचाया था हिट किया था तो 22 का आपको हो जाएगा 1 नंबर क्यूबा में तूफान ऑस्कर ने तबाही मचाया था। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 का के चर्चा में रहा बाढ़ के मैदानी आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित कर मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने ADB के साथ मिलकर स्विफ्ट योजना शुरू किया है। तो आगे देखिए इसका ऑप्शन होगा तो स्विफ्ट योजना कौन शुरू किया गया तो असम में किया गया। 23 का आपको जाएगा 4 नंबर बाढ़ से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 कह रहा है कि किस प्रसिद्ध मानवतावादी और आध्यात्मिक नेता को प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आपको हो जाएगा 24 का 2 नंबर मोहन जी को दिया गया। 24 का 2 नंबर। 25 में आते हैं। 25 कह रहा है कि हाल ही में गोवा के तट पर भारत और किस देश के बीच नसीम अल बहर 2024 नौसैनिक अभ्यास किया गया। तो नसीम अल बहर किसके बीच होता है तो भारत और ओमान के बीच होता है। 25 का आपको 1 नंबर। 26 में आते हैं। 26 क्वेश्चन कर आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ऑनलाइन स्कैम या घोटालों से निपटने के लिए किसके साथ मिलकर स्कैम से बच्चों अभियान शुरू कर दिया गया है। अब देखा फेसबुक आने की मेटा के साथ आने फेसबुक का नाम क्या हो गया मेटा हो गया। तो मेटा के साथ मिलकर ये काम शुरू किया गया है। क्वेश्चन 27 में आते हैं। 27 का चर्चा में रहा UAE में आयोजित ICC महिला अंडर-20 विश्व कप 2024 को किसने जीता है। याद रखिएगा न्यूजीलैंड ने जीता 2024 का अंडर-20 वाला कौन न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 कह रहा कि हाल ही में बंगलौर में स्थापित कंपनी BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के साथ मिलकर भारत के स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित कर दिया गया है। तो 26 तक किया गया है। और जो पहला हम लोग का बुलेट ट्रेन शुरू किया जाएगा
अहमदाबाद से मुंबई वो भी 2026 में चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अगला 29 नंबर में। 29 कह रहा कि हाल ही में 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किस राज्य ने अपने सभी आवासीय विद्यालय का नाम बदलकर महर्षि के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो कर्नाटक किया है। 29 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 30 हम लोग का होगा कि हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया का 8वें राष्ट्रपति कौन बने? तो 30 का 1 नंबर कौन? प्रोबो सुबियांतो। प्रोबो सुबियांतो को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में लगाते हैं। कर हाल ही में पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ई मिला नारायण मूर्ति को और शांतनु नारायण को और अभिनव अस्थाना को दिया गया है। तो इसमें तीनों को दिया गया है। आगे देखिए इसका ऑप्शन ऑल होगा 1 2 3 4 सभी 30 का ऑल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि चर्चा में रहे किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा 2024 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का जो हो जाएगा 3 नंबर दोनों इसको हो जाएगा। लुइस यूकिन जो चीन के हैं और आंग जी इन जो साउथ कोरिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में लगाते हैं। 33 कह रहा है कि हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर लुओंग कुओंग को बनाया गया वियतनाम का नया राष्ट्रपति। कौन? लुओंग कुओंग। 34 में लगाते हैं। 34 कह रहा कि चर्चा मेरा 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन भविष्य अभी है थीम के साथ कहाँ किया गया है? कौन किया? थीम के साथ कहाँ किया, मतलब कौन किया है? तो याद रखिएगा 34 का आपको 1 नंबर प्रधानमंत्री मोदी ने किया गया है। क्या नाम इसका है? 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन, क्या नाम इसका? भविष्य अभी है थीम के साथ कौन उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? तो ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो 35 को 1 नंबर नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। हाल ही में गूगल के चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो भारतीय मूल के हैं किन्हें नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा ये आपको नियुक्त किया गया है। 36 का 1 नंबर नाम है प्रभाकर राघवन को नियुक्त किया गया है। गूगल का चीफ टेक्निकल ऑफिसर प्रभाकर राघवन। क्वेश्चन नंबर 37 में लगाते हैं। करा चर्चा में रहे किस जस्टिस को पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 37 का जो हो जाएगा आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अहिया अफरीदी को बनाया गया। अहिया अफरीदी का पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस ऑफ बनाया गया है। 38 में आते कि हाल ही में चर्चित व्यक्ति देवराज राय का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अभिनेता था। 38 का आपको जाएगा 2 नंबर। देवराज क्या थे? अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 39 में लगाते हैं। 39 का है कि चर्चा में कौन सा मध्य एशिया देश एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का 69वां सदस्य बन गया? याद रखिएगा तो इजराइल बना गया है। कौन है? इजराइल बना है। 39 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में लगाते हैं। 40 का है कि पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक माउंटेन मैमल्स, क्या नाम है? माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो MK रंजीत सिंह। 40 का 3 नंबर कौन है? MK रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 41 में लगाते हैं। 41 कह रहा कि चर्चा में किन न्यायाधीश को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है? तो अनुशंसित किया गया है तो याद रखिएगा 51 है कौन है? राजीव खन्ना। और 50 कौन थे? DY चंद्रचूड़। 50 कौन 51 कौन हो गया? संजीव खन्ना। तो 41 का आपको जाएगा 2 नंबर। 42 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं कि हाल ही में प्रकृति के तेजी से विनाश को रोकना उद्देश्य के साथ कहाँ COP16 का
जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। इसको कैली कोलंबिया में किया गया, याद रखिएगा। 42 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में लगाते हैं 43 में कि हाल ही में आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। तो कौन बोला? आरबीआई बोला है। तो कितना रहने का अनुमान है? तो आपका रखिएगा 7.2 रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 44 में लगाते हैं हाल ही में कहाँ पर चर्चित लाइट हाउस टूरिज्म, क्या है? लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। कहाँ पे किया गया है? तो 1 नंबर पूरी उड़ीसा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में लगाते हैं। क्वेश्चन 45 में आते हैं कि चर्चा में रहा भूमि अधिकार प्राप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा 3.0 को मिशन लॉन्च किया गया? तो आसाम किया गया है। तो 45 का 4 नंबर हो जाएगा। 46 में लगाते हैं। 6 का रहा कि हाल ही में पहली बार कहाँ पर कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे? तो 46 का राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। 47 में लगाते हैं। 47 का चर्चा में रहे WR शतरंज मास्टर कप 2024 का विजेता खिताब किसने जीता है? तो खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, ये आपको हो गया 47 का 1 नंबर जीता है। अर्जुन एरिगेसी ने जीता है WR शतरंज का। क्वेश्चन नंबर 48 में लगाते हैं। करा कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया है? तो कौन किया? उत्तर कोरिया किया है। 48 का 1 नंबर। 49 में लगाते हैं। 49 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव मनाया गया? तो कहाँ पे मनाया गया? 49 का हो जाएगा 1 नंबर, नई दिल्ली में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 50 में लगाते हैं। आज का हम लोग का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कि चर्चा में रहा बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इससे बिहार के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कौन सा ड्राई पोर्ट? कहाँ के बिहटा में किया गया। 50 का 2 नंबर। तो दोस्तों ये था हम लोग का सेट नंबर का टोटल 50 करेंट अफेयर का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।